हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे थे अपना पेपर एचटेट केमिस्ट्री का। ये पहले 10 क्वेश्चन के सोल्यूशन मैंने आपको बता दिए थे। सी सेट था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 91 का जो हमारा आंसर था 0.4। ये क्वेश्चन नंबर 92 का फर्स्ट ऑप्शन था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 93 का 390 वाला ऑप्शन था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 94 का AB3 टाइप। क्वेश्चन नंबर जो 95 था उसका ये वाला थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट था। आप अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 96 का हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 का हमारे पास जो आइसोप्रोपाइल वाला ऑप्शन था ये करेक्ट था। उसके बाद NO3 माइनस क्या बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 4 आएंगे और लोन पेयर 0 आएगा। उसका टी हाफ वाला क्वेश्चन, इसका आंसर जो आएगा हमारे पास 66.4%। और रीमर टीमन वाले का जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है, CCl2। उसके आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। इसमें आपको क्या दिया है, ठीक है, आपको इनोट सेल पूछा है। तो इनोट सेल का फॉर्मूला होता है इनोट कैथोड। कैथोड कौन सा होता है जिसके ऊपर रिडक्शन होती है, माइनस इनोट एनोड। तो अब देखो हमारे पास कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन वाला डाटा लेंगे। और एनोड पे क्या होती है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका डाटा लेंगे दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में। तो यहाँ पे देखो Fe+2 से Fe जा रहा है, इट मीन्स रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन में Fe+2 से Fe का डाटा जो है हमारे पास -0.44 है। माइनस उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना, SN का 10 का ऑक्सीडेशन हो रहा है 10+2 में। तो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है दिया है वो रिडक्शन पोटेंशियल का -0.14। तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी, +0.14। तो ये आंसर आ जाएगा -0.30 वोल्ट। मतलब ये रिएक्शन एक्चुअल में होने वाली है नहीं, बिकॉज इसका जो सेल है वो नेगेटिव आ गया, तो ये रिएक्शन हमारे पास नहीं होगी। बट इसका करेक्ट आंसर तो सेकेंड ही बनेगा। बट ये सेल हमारे पास वर्क नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे कैथोड और एनोड उल्टे दे रखे, तभी हमारा ई नॉट का वैल्यू क्या है, नेगेटिव आया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारे पास -0.3। बट ये सेल वर्क हमारे पास नहीं करेगा। उसके बाद देखो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पूछा है। पहले बेंजाइल कार्बोनाइन है ये वाला, दूसरा 4 मिथॉक्सी, ठीक है, 4 नंबर पोजीशन पे मिथॉक्सी दिया है। ये OCH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये तो डिस्टेबलाइज करेगा। ये 4 नाइट्रो बेंजाइल कार्बोनाइन, ये 4 पोजीशन पे क्या लगाया, नाइट्रो ग्रुप। तो ये तो स्टेबलाइज करेगा, -M ग्रुप है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगा। ये 4 मिथाइल कार्बोनाइन, ये 4 ये +H के थ्रू डिस्टेबलाइज करेगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बन जाता, सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्ड, फिर फर्स्ट वाला, फिर फोर्थ वाला, फिर हमारे पास आ जाता सेकंड वाला लीस्ट स्टेबल। बट उसने पूछा है मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो मोस्ट स्टेबल के लिए तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा, 4 नाइट्रो बेंजाइल कार्बोनाइन। उसके बाद देखो कौन सा इनमें से मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। तो मेटा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो S डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, डबल बॉन्ड OH। तो इसमें S डबल बॉन्ड O टाइप आ जाए, X डबल बॉन्ड टू बाई टाइप आ जाए, वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। तो ये तो मेटा डायरेक्टिंग है। उसके बाद कीटोन ग्रुप, ये भी हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग है। उसका देखो नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे डायरेक्टली लोन पेयर है, ये जिसके ऊपर डायरेक्टली लोन पेयर होता है ये +M है, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब ये मेटा पैरा डायरेक्टिंग नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर तो मिल गया, कौन सा होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। C डबल बॉन्ड OOR ये भी मेटा डायरेक्टिंग हमारे पास हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, थर्ड ऑप्शन। ये जो भी आपकी पेपर होगा आपका शिफ्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लेना। उसके बाद देखो आपसे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया है, उसका डेल्टा H दिया है और डेल्टा S का डाटा दिया आपको, ठीक है ना। तो पहले डेल्टा S फाइंड आउट कर लेते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। AB3 का डाटा कितना दिया है, 50 माइनस, ठीक है, रिएक्टेंट में Br2 3/2 और Br2 का डाटा दिया, सॉरी B2 का डाटा, यहाँ पे Br नहीं Br2 लिखना चाहिए था। तो B2 का डाटा दिया आपको 40 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे 60 A2 का डाटा दिया, हाफ इंटू 60। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 50 माइनस 60 आ जाएगा ये, और यहाँ पे ये आ जाएगा 30। तो 50 में से 90 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -40। ये तो -40 जूल में आ गया, ये जूल पर केल्विन में। इसका डाटा गया डेल्टा S का। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा G 0, तो डेल्टा H किसके इक्वल आ जाएगा, टी डेल्टा S के। तो आपको टी फाइंड आउट करना है, वो आ जाएगा डेल्टा H बाई डेल्टा S। बस डेल्टा S जूल में आया है, आपको डेल्टा H किलो जूल में दिया है, तो आप कन्वर्ट कर लेना, -20 किलो जूल है तो इंटू 10⁻³ और ये आपका डाटा किस में आया है, ये जूल में आया है।
तो ये भी आपने जूल में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे -40 आया तो पुट किया तो माइनस से माइनस कट गया, ये 2 पे कट गया, 1000 डिवाइड बाई 2, तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो 500 केल्विन आ रहा है। या होपफुली मैंने कैलकुलेशन इसके सही किया होगा, तो आप चेक कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग इसका 500 केल्विन क्या आएगा, करेक्ट आएगा। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करवाई है आपने अमोनिया से, तो बेंजोइक एसिड की रिएक्शन जब हम अमोनिया से करवाएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। ये जब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे बेंजोइक एसिड की अमोनिया से, ये बेंजोइक एसिड है, इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई, तो पहले तो हमारे पास बेंजोइक एसिड का क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा O नेगेटिव, ठीक है, और NH4 पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे अमोनियम बेंजोनेट बन जाएगा। जब हम इसकी हीटिंग करते हैं तो वाटर निकल जाता है, सॉरी हमारे पास क्या होता है, वाटर निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, बेंजामाइड बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजामाइड बन जाएगा। तो पहले तो अमोनियम बेंजोनेट बना, फिर हमारे पास बेंजामाइड बन गया, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 106, ठीक है, 106 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे पास फैराडे सेकंड लॉ पे है। जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज लगाई थी उनको पता है, वहाँ पे एज इट इज करवाया गया है। तो यहाँ पे होता क्या है, हमारे पास आपको सिल्वर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, ऑक्सीजन का आपको 1.6 ग्राम मिला। उसके बाद देखो हमारे पास जो आपको सिल्वर पूछा है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव था। आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास मास ओवर इक्विवेलेंट मास होता है, ये मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पे उन्होंने डाटा नहीं दिया इस बार, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स को इक्विवेलेंट वेट नहीं पता सिल्वर का, वैसे हम क्लास में एज इट इज याद करवाते हैं बच्चों को, बट फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था मेरे अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट में मानूंगा मैं, पहला डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज इसमें उन्होंने डाटा नहीं दिया। अगर मोलर मास का डाटा दे देते तो क्वेश्चन ईजी हो जाता। तो हम सॉल्व करते हैं। ये मास कितना होता है हमारे पास, O2 का कितना दिया है, 1.6 ग्राम। ये इक्विवेलेंट वेट कितना होता है ऑक्सीजन का, भाई मास मोलर मास कितना होता है 32 डिवाइड बाय एन फैक्टर। ऑक्सीजन का एन फैक्टर हमेशा 4 होता है। उसके मास ऑफ सिल्वर ये हमें फाइंड आउट करना है, और इक्विवेलेंट मास कितना होता है सिल्वर का 108। तो ये हमारे पास 4 डिवाइड बाई 32 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे मास ऑफ सिल्वर कितना आ जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू 108 डिवाइड बाई 8, ठीक है ना, ये बन जाएगा। तो ये कितने पे कट जाएगा, 0.2 पे कट जाएगा। तो 108 इंटू 0.2, ठीक है, और मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको, ठीक है। मतलब 5 से डिवाइड करना है 108 को, 108 को 5 से डिवाइड करना है डायरेक्टली, तो 21.6 आ रहा है। हाँ बिल्कुल बन रहा है ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन एज इट इज फिर केमिकल काइनेटिक्स का मैराथन सेशन से है। तो आपको मैंने बताया था जो टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन। तो उसने बोला है जैसे जैसे टी हाफ को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे इनिशियल कंसंट्रेशन भी डबल हो रही है। मतलब टी हाफ भी बढ़ा रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन भी सेम हो रही है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। जितना टी हाफ बढ़ाएंगे, जितना इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, उतना ही टी हाफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए एन की क्या वैल्यू पुट करूँ, 0 पुट कर दूंगा ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा। वैसे भी हमें पता है टी हाफ का क्या फॉर्मूला होता है, ए नॉट बाई 2 के। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो बन जाएगा 0 ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट देखो हमारे पास, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लस आर ग्रुप, कौन सा प्लस आर नहीं है। देखो यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O R, ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो ये प्लस आर शो कर सकता है। यहाँ पे NH C डबल बॉन्ड O R, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो ये प्लस M या प्लस आर शो कर सकता है। यहाँ पे साइनाइड, क्योंकि यहाँ पे साइनाइड के ऊपर कार्बन के ऊपर लोन पेयर नहीं है तो ये हमेशा -M होगा। उसके बाद NR2, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोर है तो प्लस आर ही शो कर सकता है। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इसका जो नहीं शो कर सकता प्लस आर वो होगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास जो प्लस आर इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है, इसमें आपको दिया है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर HCl के साथ। देखो अगर कॉपर का सॉल्ट होता तो सैंड में होती, बट सिंपल कॉपर के साथ HCl है तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, ये गैटरमैन रिएक्शन है। उसमें एज इट इज पढ़ाई थी। उसका ये अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केरियस मेथड से क्वेश्चन आ गया। तो आपसे किसका पूछा है, ये ब्रोमीन का पूछा है। तो डायरेक्ट हम क्लास के अंदर इसका फॉर्मूला पढ़ाते हैं आपको, ठीक है ना, डायरेक्ट, ठीक है, कुछ नहीं करना होता बच्चों, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होती है।
तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये परसेंटेज ऑफ ब्रोमाइड आयन का जो ब्रोमीन हम निकालते हैं यहाँ से, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कितना ब्रोमीन होता है, ये ब्रोमीन का हमारे पास क्या होता है, मोलर मास ऑफ ब्रोमीन। ये हमें दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, ये तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया ही नहीं था, चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा मोलर मास ऑफ कंपाउंड जिसके अंदर प्रेजेंट है AgBr इनटू ये AgBr कितना मिला आपको, ठीक है, AgBr कितना मिला, WAgBr डिवाइड बाई W सैंपल, टोटल सैंपल कितना था, इनटू 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है केरियस मेथड का। तो ब्रोमीन का मोलर मास होता है हमारे पास 80, ठीक है, डिवाइड बाई AgBr का 188 ये आपको दिया था, इनटू AgBr आपको कितना मिला 0.376 डिवाइड बाय टोटल आपको कितना कंपाउंड है 0.5 इंटू 100। देखो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतनी कैलकुलेशन एग्जाम में करनी पॉसिबल नहीं थी, बट मैं सॉल्व कर लेता हूँ आपके लिए। 80 इंटू 0.36 इंटू 100 डिवाइड बाई 5 0.5 और उसको डिवाइड करना है हमने 6016 डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा 188, तो 32% एग्जैक्ट बन रहा है इसका आंसर। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारे लिए, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट किया है। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर होंगे कि बाकी के सोल्यूशन मैं थोड़ी देर में आपको यूट्यूब पे अपडेट कर दूंगा। आई होप आप लोग को ये पार्ट 2 है सोल्यूशन का वो क्लियर हो चुका हो।